जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? गुरु जी की कृपा से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी को वो स्वस्थ और खुशहाल रख रहे होंगे। संगत जी, ऐसे तो परेशानियों का अंत ही नहीं होता। ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि हमारी परेशानी कब खत्म होगी, कब तक हमें ये झेलना पड़ेगा या कब तक गुरु जी परीक्षा लेंगे। और हम इन सवालों में उलझे रहते हैं। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये कभी कभी की जो सिचुएशन है, अगर आपके साथ भी होती है ना, तो आपके लिए ये सत्संग बहुत खास है। गुरु जी करवा रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग आप तक पहुंचेगी। संगत जी, मैं साक्षी आपके साथ गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ। जी ने एक मुझे बहुत बड़ी सेवा दी है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ निभाने की। और कोशिश करती हूँ कि सब कुछ काम मैनेज करके मैं उसको निभा पाऊँ। बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है, बच्चे छोटे हैं, बाकी सब रीजंस है, वो तो सब चीजें चलती ही है, लाइफ है। संगत जी, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर कि ये सत्संग है क्या। संगत जी, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, एक व्यक्ति था, बहुत ही परेशान रहता था, चिंतित रहता था, हर एक वक्त चिंता। तो एक संत के पास गया। अब संत के पास गया अपनी परेशानी का इलाज ढूंढने। तो संत से उन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी, कब दूर होगी। तो उसने कहा कि चल तुझे मैं एक जगह लेकर चलता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर वो उनको एक बगीचे में लेकर गए और उस इंसान के हाथ में एक बीज रख दिया। और उन्होंने पूछा, क्या इस बीज को तू गाड़ेगा आज, तो क्या कल इसका पौधा बन जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आज गाड़ूंगा तो कल कैसे पौधा हो सकता है? हो सकता है क्या कि आज हम बीज गाड़े और कल पौधा निकल आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बस ऐसे ही क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो संत थे, उन्होंने कहा तो तुम डेली प्रार्थनाएं करते हो अपने गुरु से, अपने भगवान से डेली प्रार्थनाएं करते हो। जो प्रार्थनाएं करते हो उससे भक्ति पैदा होती है, उससे आस्था पैदा होती है, उससे विश्वास जगता है। तो वो है तुम्हारा विश्वास बीज। आप उस पर डेली पानी दे रहे हो, उस विश्वास को और बढ़ा रहे हो, उसकी जड़ें चारों तरफ फैल रही हैं तुम्हारे अंदर। जब वो विश्वास की जड़ें तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएंगी ना, तो तब उसमें से एक पेड़ निकलेगा। और जब वो धीरे धीरे वो शाखाएं निकलेंगी ना, तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारे कर्मा, जो पुराने जन्म में जो तुम करके आए हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तब उसे समझ में आया कि हाँ, कि एक दिन प्रार्थना करने से या कुछ दिनों की प्रार्थना करने से, या जिसे हम अरदास कहते हैं, उसे अरदास करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जितना विश्वास आगे बढ़ेगा, उतना ही पौधा अच्छा निकलेगा। तो ऐसी ही समस्या एक आंटी को भी थी संगत जी। ऐसी सेम समस्या एक आंटी के जीवन में भी चल रही थी। और गुरु जी के टाइम की ही ये संगत है। तो चलिए सुनते हैं, बड़ा ही प्यारा सत्संग है। और गुरु जी के चरणों का ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी के चरण हैं, वो सारे दुखों को हरते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, हम सबको कहना चाहिए, गुरु चरण दुख हरण। तो चलिए संगत जी, एक बार कमेंट करके जरूर लिख देंगे, गुरु चरण दुख हरण। संगत जी, चलिए सुनते हैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपको गुरु जी हर एक तरह की ब्लेसिंग जो गुरु आंटी को दी, वो आपको भी दे। क्योंकि संगत जी, बहुत ताकत है अरदास में। जैसे मैंने अभी लास्ट सत्संग जो शेयर किया था, जब हम किसी के लिए, क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल के लिए यहाँ नहीं मांग रही, मैं आप सबके लिए मांग रही हूँ। जो सत्संग सुन रहा है, जो बाद में भी सुनेगा, सबके लिए, आपके लिए अरदास है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जैसी भी प्रॉब्लम है, गुरुजी जानते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करें गुरुजी, उसकी राह दिखाएं, उन मुश्किलों से आपको निकालें। और उसके बाद लास्ट में एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जो गुरुजी ने मुझे अभी कल ही दिखाई थी। मैंने उसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो मैं यही चाहती हूँ संगत जी, कि जो भी चीजें मुझे पता चलती हैं, किसी भी माध्यम से गुरुजी मुझे बताते हैं, वो मैं आप तक शेयर करती हूँ। किसी एक की भी मदद हो जाए तो बस, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। और गुरुजी भी कहते हैं सबका भला करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। संगत जी, ये जो सत्संग है वो अंजू मुंजाल आंटी का सत्संग है। और आंटी जी कहती हैं कि मैं सबसे पहले उस दिन का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में आए।
सच कहूं, उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो लगता है जो बड़ी बड़ी परेशानियां थी वह धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से खत्म होती चली गई। आज जो भी सुकून, शांति और खुशी मिल रही है, उसका पूरा जो श्रेय है वो सिर्फ गुरुजी को जाता है, क्योंकि गुरुजी ही मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आंटी जी आगे बताती हैं कि नवंबर 2005 में उन्हें पहली बार उनकी एक फ्रेंड थी, उनके माध्यम से गुरुजी के बारे में पता चला था। उस समय उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज भी थे और साथ ही बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो बाहर से देखने में शायद उतनी बड़ी ना लगी, लेकिन अंदर ही अंदर कई छोटी बातें उनको घेरे हुए थी। हर समय स्ट्रेस रहता था, टेंशन रहती थी, मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। फिर उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। आंटी जी कहती हैं जिस दिन पहली बार गुरुजी ने उनसे बात की, उसी दिन उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी जिंदगी का असली मकसद मिल गया है। उस एक पल ने उनके अंदर ऐसी उम्मीद जगा दी, ऐसा विश्वास जगा दिया जिसे शब्दों में बताना असंभव है। गुरुजी के पहले दर्शन के लगभग 2 महीने बाद एक दिन अचानक उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया। जब उनके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, तब उनकी हालत ना संगत जी बहुत ज्यादा सीरियस थी। उन्हें सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था। उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इनके बचने की उम्मीद ही नहीं है, सिर्फ 10% उनके बचने की उम्मीद है। आप सोच सकते हैं संजय जी कि कैसा लग रहा होगा आंटी को उस समय। आंटी जी कहती हैं उसी दिन वे सीधे गुरुजी के मंदिर पहुंची। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे गुरुजी स्वयं उनके साथ ना हॉस्पिटल गए हैं। उन्हें ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने अपने हाथों से उनके पिताजी के सभी लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जो भी उनको लगे थे वो सब हटा दिए हैं। उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने उनसे पूछा, तब आंटी ने अपने पिताजी की पूरी हालत बता दी। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो जो सीन था ना, उसको देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गई। उनके पिताजी पहले से बिल्कुल बेहतर थे। सब लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जो भी लगे थे वो सब हटा दिए गए थे। उनकी तबीयत तेजी से ठीक हो रही थी। आंटी जी कहती हैं कि ये किसी मेडिकल से कम नहीं था। उनके लिए यह गुरुजी की सीधी कृपा थी। गुरुजी ने उनके पिताजी को नया जीवन दे दिया था। इस घटना के बाद उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उन्हें महसूस होने लगा कि गुरुजी सिर्फ हमारे सामने बैठकर ही नहीं, बल्कि हर समय हर जगह हमारे साथ रहते हैं। वे हमारे मन की बात जानते हैं और वे बातें भी जो हम किसी से कह नहीं पाते। आंटी जी ने फिर अपने पति का एग्जाम्पल देते हुए भी कहा उनके पति की कई फाइनेंशियल डील्स लंबे समय से अटकी हुई थी। इसी वजह से परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सभी रुके हुए काम अपने आप बनने लगे। जो डील्स अटकी हुई थी वे पूरी हो गई और घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई। उसके बाद आंटी जी अपनी बेटी के बारे में बताती हैं। उनकी बेटी को बार बार ब्लैडर इन्फेक्शन यानी मूत्राशय का जो रोग होता है ना, वो हो जाता था। इस इलाज भी चल रहा था, लेकिन बीमारी बार बार लौट कर आती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें तांबे के लोटे से आशीष दिया और उस लोटे का जल पीने के लिए कहा। आंटी जी कहती हैं गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और वह फिर बीमार कभी नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आंटी जी खुद भी घुटनों के तेज दर्द से पीड़ित थी। हालत ऐसी थी कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल था, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनका वह दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद आंटी जी ने अपनी एक बहुत करीबी रिश्तेदार का अनुभव सुनाया। वे अपने पति के साथ ब्रिटेन में रहती थी, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ था। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अपना घर छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। अब उन्होंने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि वे अपने पति से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगी और अलग रहेंगी। उन्हें लगने लगा था कि इस रिश्ते को बचाना संभव नहीं है। लेकिन संगत जी, जहां इंसान को रास्ता नजर नहीं आता, वहां गुरुजी अपनी कृपा से नया रास्ता बना देते हैं।
गुरुजी की असीम दया से वह अनहोनी होने से बच गई। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। पति पत्नी के बीच जो दूरियां थी वो भी कम होने लगी। उनका रिश्ता फिर से मधुर हो गया। आंटी जी कहती हैं कि इस अनुभव ने उन्हें एक और बात का एहसास दिलाया। जब उनकी रिश्तेदार पहली बार गुरुजी के दर्शन करने आई, तब गुरुजी ने बिना किसी परिचय को लिए उनका नाम अपने आप से पुकारा। सोचिए, जिसने पहले कभी आपको देखा भी ना हो, वह आपको आपके नाम से बुलाए, ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। तब आंटी जी को महसूस हुआ गुरुजी का प्रेम कितना अलौकिक है। गुरुजी हमारे मन के सारे गहरे सवालों को भी जान लेते हैं। कई बार अपनी बात किसी से हम नहीं कह पाते, लेकिन गुरुजी हमारे दिल की हर एक भावना को जान लेते हैं और सही समय पर उसका उत्तर जरूर देते हैं। आंटी जी कहती हैं, जब गुरुजी ना उनके जीवन में आए थे, तब से लेके अब तक धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। यानी जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होने लगी। उन्हें लगता है कि ये सब उनके अच्छे कर्मों का फल था। ऐसा लगता था उन्हें पहले, लेकिन गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में स्वीकार किया। आज उन्हें हर पल ऐसा महसूस होता है कि गुरुजी का रक्षा कवच उनके पूरे परिवार के चारों ओर है। जब भी उन पर कोई भी अचानक से संकट आने वाला होता था ना, तो संगत जी पहले ही गुरुजी उनकी रक्षा कर देते थे। कई ऐसी समस्याएं जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता था, वे अपने आप ही हल हो जाती थी। बाहर से आने वाले विघ्न और रुकावटें भी गुरुजी की कृपा से स्वतः समाप्त हो जाती थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा जो चमत्कार है, केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है। आंटी जी कहती है कि गुरुजी ने उनके भीतर भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उनकी सोच बदल दी, जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया, उनका स्वभाव भी पहले से शांत कर दिया और पॉजिटिव कर दिया। वह कहती है, गुरुजी के जीवन में आने के बाद उन्हें शांति मिली है, जिसे वह कई वर्षों से खोज रही थी। इसलिए वह पूरे दिल और पूरी आत्मा से गुरुजी का धन्यवाद करती हैं उन्हें, और यही कहती हैं कि गुरुजी हमें अपनी शरण में ही रखना। संगत जी, सच यही है कि गुरुजी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें आज उनकी ही कृपा से हमारा ये छोटा सा जीवन, हमारा अस्तित्व उनकी कृपा के बिना कोई अर्थ नहीं रखता। वे आगे कहती हैं कि गुरुजी जैसा कोई नहीं है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हमारे लिए गुरुजी ही परमात्मा का साक्षात रूप है। उन्होंने मानव शरीर को केवल इसलिए धारण किया ताकि इस संसार में आकर अपने बच्चों का कल्याण कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके, अपने प्रेम व कृपा से उनका जीवन संवार सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी आपका। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि आंटी के परिवार पर और आंटी पर यूं ही कृपा बरसाते रहे। संगत जी, इस सत्संग से अगर अभी भी आपको कुछ समझ ना आया हो, तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इसका भाव क्या था। गुरुजी की कृपा का मतलब सिर्फ हमारी परेशानियां दूर होना नहीं है। सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हमारे अंदर सबसे बड़ी कृपा कब होती है? जब हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, मन को शांति मिलती है और हर परिस्थिति में उनके होने का एहसास होता है। गुरुजी मेरे साथ है, सबसे बड़ी कृपा यही है। अगर किसी को ये लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है, तो इट मीन्स आप पर कृपा हो गई है, क्योंकि बिना कृपा के ये फील आता ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है, या फिर अभी भी आप गुरुजी को आजमा रहे हैं? मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके साथ गुरुजी हैं? तो प्लीज जरूर लिखिएगा कि हाँ, मेरे साथ गुरुजी हैं। उनका प्रोटेक्शन हमें हमेशा फील होता है। तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये फील होता है। आंटी जी के जीवन में सिर्फ एक चमत्कार नहीं हुआ, उनके पिताजी स्वस्थ हुए, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हुई, परिवार में खुशियां लौटी, बेटी स्वस्थ हुई। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात, उनके जीवन का नजरिया बदला। उन्हें वे शांति मिली जिसकी तलाश हर एक इंसान को होती है। अगर आप अपने जीवन में कभी परेशानी से गिर रहे हैं, तो निराश मत होइए, गुरुजी पर विश्वास रखिए, उनकी शरण में रहिए, उनसे जुड़े रहिए, उनकी शरण में रहिए, उनसे जुड़े रहिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। जब समय आता है तो जब समय आता है ना, तो गुरुजी ऐसी राहें बना देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका काम हो गया। अगर आपके दिल को भी सत्संग ने छुआ हो, तो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो अभी भी गुरुजी को आजमा रहे हैं और जो अभी भी परेशान है।
जो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आपके एक शेयर से उन लोगों तक ये सत्संग जरूर पहुंचेगा और गुरु जी की ब्लेसिंग उन तक भी पहुंचेगी, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं जिसको सुनवाना, जिसको ब्लेस करवाना वो कर ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, जो गुरु जी ने अभी मुझे हाल ही में कल ही दिखाई थी और बहुत ही अच्छी है। संगत जी, मेरे छोटे बेटे को और बड़े दोनों को ही ना जैसे होती है ना हल्का हल्का फीवर, जिसमें हम अब मेडिसिन भी नहीं दे सकते हो, बट नॉर्मली हम मेडिसिन ले लेते हैं, बट वो बहुत हार्मफुल होती है। और मतलब डॉक्टर्स तो मना ही करते हैं कि जब तक 99 है अगर बच्चों को तो मत दो, बट फिर भी बॉडी तो वीकनेस फील करती है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो अब संगत जी, गुरु जी ने और मन में ऐसा ही थॉट दिया कि दवाई तो देनी ही नहीं है, बट अब वो बहुत थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी, ना खाना ना पीना, नींद आना, मतलब बिल्कुल थकान, लेजीनेस फील हो रही थी। तो फिर एकदम से गुरुजी ने एक मुझे वीडियो दिखाई और बड़ी ही अच्छी थी। 20 तुलसी के पत्ते लेंगे, 20 तुलसी के पत्ते लेंगे, और देखिए पेड़ों से तोड़ेंगे तो सारा पेड़ जो है वो गंजा हो जाता है, तो ना, और शायद सावन में जहां तक मैं ठीक हूँ तोड़ते भी नहीं है तुलसी, है ना। तो आप लोग मंगा सकते हैं, आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन। तो तुलसी के पत्ते 20 लेंगे और उसको क्रश कर लेंगे खल्लड़ में, और उसमें आप 4 काली मिर्च, या मैंने तो गुरुजी की 7 काली मिर्च डाल दी थी, और 7 काली मिर्च डाल दी थी, वैसे 4 बताई थी उन्होंने, 4। और बच्चों के लिए 2 ही बताई थी, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जितना मेरा है 3.5 साल का है, तो इतने बड़े बच्चों के लिए 2 ही काली मिर्च थी, बट मैंने उसको 7 काली मिर्च के साथ बनाया था, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो मैंने उसको उसी के साथ पीसा, फिर 1 गिलास पानी रखेंगे गैस पर, उसमें वो सारा डालेंगे और उसको आधा रहने तक उसको बॉईल करेंगे। जब वो आधा रह जाए स्ट्रेन करेंगे, ठंडा होने पर, गुनगुना होने पर थोड़ा सा शहद गर्म करके, गर्म से मतलब शहद को गर्म करना तो आप सबको ही पता होगा कि बाउल को गर्म करते हैं, हम शहद को गर्म नहीं करते डायरेक्ट, और उस गर्म बाउल में शहद डाल देते हैं, और उसमें वो थोड़ा सा 1 चम्मच, बच्चे के लिए, मेरे जितने बच्चों के लिए, मतलब जितना 3.5 साल तक के बच्चों के लिए 1 स्पून लगभग सुबह दोपहर शाम इतना लेनी है। और बड़े बच्चे हैं तो 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, मतलब वो तो नुकसान करते ही नहीं है। तो ये ले लीजिए, उससे कालपोल का काम करती है, मतलब एक पैरासीटामोल का काम करती है। और इनफैक्ट मैंने जब किया था, ये हम सबको पता है कि तुलसी फायदा करती है, मैं डालती हूँ, बट इतनी नहीं डाली थी, मैं सही बताऊं आपको। हम मैक्सिमम 4 या 5, 4 ही पत्तियां डालती होंगी मैं चाय बनाते टाइम, और या बच्चों को दूध देते टाइम, इतनी मैंने कभी नहीं बनाई। तो उसका असर भी कम हो जाता है ना, तो बस वही आपको काढ़ा सुबह दोपहर शाम ऐसे 1-1 चम्मच देना है। उसमें शहद मिला लेंगे तो इजीली उसको पीने में आसानी होगी, और जो बड़े हैं तो वो बिना शहद के ही पी सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको लग रहा हो कि मुझे बुखार आने ही वाला है, तो भी आप अपनी पानी में तुलसी डाल के बॉईल करके उसको पूरे दिन पी लीजिए, अंदर से बिल्कुल चला जाता है, बिल्कुल जो हरारत होती है वो भी चली जाती है। तो गुरु जी की कृपा से ये पता चला, उसको काफी फायदा है। आज दूसरा ही दिन है, मतलब कल तो पूरे दिन नहीं दे पाई मैं, तो 2 ही टाइम दिया था, काफी फायदा हुआ। तो लगातार देना है, कम से कम 3 दिन तो दीजिए, 3 या 5 दिन, उसका तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी रेमेडी थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी जरूरी है। सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर में हम खुद भी हैं, तो हमें जरूरत पड़ती ही रहती है। बहुत लोगों को पता भी होगा, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी पता हो, तो सबको पता होना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे करके पूछ सकते हैं, और मैं आपके आंसर जरूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा पर यूं ही बरसती रहे, और गुरु जी का मंत्र जाप करके आज के सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।